दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ दुनिया की हर परेशानी से लड़कर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक शहर से, जो भूखमरी और कड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। वहाँ पर खाने की कमी हो चुकी है, इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब वो गिने चुने लोगों को ही शहर में रखेगी और बाकी लोगों को मार दिया जाएगा। वो लोग पिछले 3 महीने से यही करती आ रही है। इसी बीच एक कपल है, मिया और निको। दोनों की कुछ साल पहले शादी हुई थी। इन्होंने अपने 2 साल की बेटी को खो दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल से आते हुए बस को ही उड़ा दिया, जिसमें उनकी बेटी भी मर गई। अब ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इनके आने वाले बच्चे का भी यही अंजाम हो, क्योंकि मिया अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर पर है। किसी भी टाइम वो बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए निको ने एक एजेंट से बात करके दोनों के लिए आयरलैंड जाने का इंतजाम कर लिया है, जिसके लिए इन्हें एक कंटेनर में बिठाया जाएगा, जो कि शिप में रखकर ओशन के रास्ते आयरलैंड पहुंचेगा। दोनों ही कंटेनर में बैठ जाते हैं। इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, जो भी इलीगल तरीके से जा रहे हैं। निको मिया से कहता है कि तुम्हें खुद का और हमारे बच्चे का ख्याल रखना होगा। कुछ ही देर में ये कंटेनर शिप में चढ़ जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। फिर आयरलैंड में कोई चेकिंग नहीं होगी। इसी उम्मीद में वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है कि ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद इनका कंटेनर अचानक से खोल दिया जाता है और एक झटके में कई लोग अंदर आना शुरू करते हैं। इसी अफरा तफरी में मिया और निको अलग हो जाते हैं। जब तक मिया बाहर जाती तब तक गेट बंद हो चुका था। वो निको को फौरन कॉल लगाती है। निको उसे शांत रहने को बोलता है। वो बताता है कि हम कुछ ही देर में शिप में होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर मिया को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। इसके बाद ये लोग शहर के बीच से होते हुए पोर्ट पर जाने लगते हैं। कंटेनर में बने कुछ होल से बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने खूबसूरत शहर की ऐसी हालत देखकर तरस आता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहे हैं, जिनमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। 2 घंटे बाद सब पोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जो की था चेकिंग। मिया बाहर देखती है कि बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, जिसमें से एक बंदा आकर गेट खोलता है। लेकिन तब तक ये सारे लोग कंटेनर के अंदर बने एक सीक्रेट पैसेज में छुप जाते हैं, जो कि बाहर से नहीं दिख रहा था। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर को कुछ शक होता है, इसीलिए वो पूरे ट्रक को बड़े ही ध्यान से देखता है। उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। वो अंदर बैठे लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर छुपे हुए हो। बेहतर है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो अपने आदमी से गोली चलाने को बोल देता है। तभी एक लड़की बाहर आ जाती है। इतनी देर में मिया वहाँ रखे एक बॉक्स पर चढ़ जाती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर था, जहाँ पर इन लोगों की नजर नहीं जाती। तब सिक्योरिटी ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सबको मार दो, जिसके बाद वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। कुछ सेकंड्स तक बस गोलियों की आवाज, लोगों के गिरने की आवाज और चीखों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। मिया ऊपर अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप लेटी रहती है। सब लोग मर जाने के बाद वो सबकी लाश को समुद्र में फेंक देते हैं और फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरे कंटेनर में अकेली मिया ही थी। सबसे पहले वो निको को एक वॉइस मैसेज भेजती है कि उन्होंने सबको मार दिया, पर मैं छुपी हुई हूँ। कुछ देर बाद उसके कंटेनर को क्रेन से शिप पर लोड किया जाता है, जो शिप आयरलैंड जाने वाला था। तो वो निको को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ बताता है। वो फिर से वॉइस मैसेज सेंड कर देती है कि तुम कब आ रहे हो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। शायद उन लोगों ने उसे भी मार दिया हो, क्योंकि चेकिंग तो सभी कंटेनर्स की हुई होगी। लेकिन क्या पता कोई चमत्कार हो जो निको को बचा ले। बस यही दुआ मिया के दिल से निकल रही थी। कुछ देर बाद जब शिप चलना शुरू हो जाता है तो मिया वहाँ पड़े कुछ सामान को चेक करती है, जिसमें उसे एक टॉर्च मिलती है। वो टॉर्च को जलाकर खुद के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के सोने की कोशिश करती है और यहाँ से उसकी लंबी सफर की शुरुआत होती है। आधी रात को जब मिया की आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि उसका शिप भयंकर तूफान में फंस चुका है। एक एक करके सारे कंटेनर्स नीचे गिरने लगते हैं। इन सब में मिया का कंटेनर भी होता है। जैसे ही वो कंटेनर पानी में गिरता है, उसे जोर से झटका लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने चारों ओर देखती है कि कंटेनर में पानी भर चुका था। फिर वो होल के बाहर देखती है तो उसका कंटेनर समुद्र के बीच तैर रहा था, जो कि बहुत ही डरावना था, क्योंकि ऐसे वो खुद को कैसे जिंदा रख पाएगी। सबसे पहले वो निको को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उसका फोन टूट चुका था। फिर वो अपने दूसरे फोन से ट्राई करती है,
लेकिन वो भी कॉल नहीं उठा रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज आती है। वो होल से बाहर देखती है तो वहाँ से वही ग्रीन वाला कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसने निको को जाते हुए देखा था, लेकिन इस समय वो पानी में डूब रहा था। देखते ही देखते वो कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है और खुद के सामने निको को ऐसे मरते हुए देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। एक ही उम्मीद बची थी जो उसे जिंदा रख रही थी, लेकिन अब वो भी जा चुकी है। इसीलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर एक दूसरी जान भी पल रही है। उसे निको को दिया हुआ वादा भी पूरा करना है। वो चाकू को फेंक देती है और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो देखती है कि वो अपने जगह से आगे बढ़ गई है। उसके ऊपर एक कंटेनर लटक रहा है। अब यहाँ पानी भर चुका था, इसीलिए कंटेनर एक तरफ झुक जा रहा था। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो वो डूब जाएगी। वो सारी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता और कुछ ही देर में पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है। मियाका वहीं पर दम घुटने लगता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब उसका एक बुरा सपना था। लेकिन अब असल में भी पानी भरना शुरू हो गया था। वो तरकीब लगाती है कि एक होल से पानी बाहर कर दिया जाए। इसके बाद वो कुछ चीजों से उन होल्स को बंद कर देती है जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो कंटेनर्स को खोलना शुरू करती है, लेकिन उनमें भी कोई खास सामान नहीं मिलता। किसी में उसे टिफिन बॉक्स मिलता है तो किसी में बर्ड्स, किसी में वाइन्स की बोतल, जो शायद आगे चलकर उसकी काम आ सके। अब वो अपने फोन को टिफिन बॉक्स में रख देती है ताकि वो गीला ना हो जाए। तब उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो और कोई नहीं बल्कि निको होता है। निको की आवाज सुनकर वो बहुत खुश होती है, पर जब वो मिया की हालत के बारे में सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। निको उसे तसल्ली देता है और हिम्मत रखने को बोलता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। उसकी आवाज सुनकर मिया को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। गुजरते वक्त के साथ अब मिया का लेबर पेन भी शुरू हो जाता है और तेज बिजली कड़कने लगती है। थोड़ी देर बाद कंटेनर दोनों तरफ से हिलना शुरू हो जाता है, जिसमें मिया का लेबर पेन भी बढ़ जाता है। वो बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके खुद को रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसी तूफान में वो एक बेबी को जन्म देती है, जिसका नाम वो नोआ रखती है। अब नोआ को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो उसे लेकर एक बड़े से बॉक्स में बैठ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। पर उसका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसीलिए उसे संभाल कर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को भी खिलाना है। पर इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस कंटेनर के ऊपर जाया जाए, क्या पता वहां से कोई उसे देख ले। लेकिन इसके लिए सबसे पहले कंटेनर को ऊपर से काटना होगा। तब वहां उसे एक ड्रिल मशीन मिलती है, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम और मेहनत लगेगी, क्योंकि कंटेनर का स्टील बहुत ही मजबूत था और वो ड्रिल मशीन किसी पतली चीज के लिए बनी थी। पर यहाँ मिया हार नहीं मानती और फिर भी उसे काटने लगती है। बीच बीच में उसे अपनी बेटी के विजन्स भी आते हैं, जो कि मर चुकी थी। उसके विजन्स में निक भी आता है, जो उसे हौसला देता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसके पास अब खाना भी नहीं बचा। तब मिया के दिमाग में आता है कि उसने पहले अपना फ्लैश फेंका नहीं था। वो उसे ढूंढती है और फिर उसे ही खाना शुरू कर देती है। फिल्म में ये सीन देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसे खाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि उसके पास पानी भी खत्म हो चुका था। तब वो बारिश के पानी को पीने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और फिर खुद ऊपर आती है, और ऊपर आकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल समुंदर के बीच में थी। पर वहाँ उसे सूरज की रोशनी मिलती है, इसीलिए वो नोआ को भी तुरंत ऊपर ले आती है और उसे भी रोशनी दिखाती है। ऊपर आने का जो रास्ता उसने बनाया है वो उसके लिए अच्छा भी है और खतरा भी, क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो सारा पानी अंदर आ जाएगा। ऊपर से वो पानी में तैर रही मछलियों को भी देखती है, जो उसके लिए खाने का जरिया बन सकती है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी बीच उसे आसमान में एक प्लेन भी दिखाई देता है, जिसे सिग्नल देने के लिए वो नीचे टीवी पर लगे ग्लास को तोड़कर ऊपर लाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करते वक्त उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है और वो चीख पड़ती है। इतने में वो प्लेन भी वहाँ से गुजर जाता है। मिया का वो जख्म बहुत बड़ा था, इसीलिए वो नीचे जाकर जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर उन बर्ड्स पर पड़ती है, जिनके वायर से वो मछली पकड़ने की जाल बना सकती है। और कुछ टाइम बाद वो जाल बन भी जाती है और इस बार ये तरीका काम करता है।
वैसे ही मिया हर एक दिन एक मछली पकड़ती है और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देती है। अगर उसे प्यास लगती है तो बारिश का जमा हुआ पानी पी लेती है। उसकी बच्ची दूध पी सकती थी, लेकिन इन सब से बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके कंटेनर में अब धीरे धीरे पानी भरने लगा था। वो पानी रोज निकाल तो रही थी, लेकिन ये सारी चीजें हर रोज करते करते वो एक दिन मायूस हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है कि ऐसा वो कब तक कर पाएगी। ये समुंदर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कोई उसे बचाने आएगा, या फिर वो अपनी बेटी के साथ इसी समुंदर में दफन हो जाएगी। लेकिन जब उसकी बेटी की मुस्कान उसे दिखती है तो उसे उम्मीद और हौसला मिलता है कि उसे अपनी बेटी के लिए खुद को जिंदा रखना है। जब भी वो खुद से निराश हो जाती है तो वो नोआ से ही बातें करना शुरू कर देती है। एक दिन जब वो रात में सो रही थी तो उसके टूटे हुए फोन में निको का कॉल आता है, जो बताता है कि उसे गोली लग गई है और बहुत खून बह रहा है। वो उसे माफी मांगता है कि अब वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मिया और टूट जाती है और बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो निको के आखिरी वक्त पर उसकी बात सुन लेती है। मिया के लिए ये टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके सारे उम्मीदें अब टूट रही थी। अब वो क्या करे? निको ही एकमात्र उसकी उम्मीद था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। इसीलिए वो सोचती है कि उसे एक राफ्ट बनानी चाहिए, जिसकी मदद से वो पता नहीं किसी आइलैंड या फिर किसी जगह तक पहुंच जाएगी। इसीलिए वो टिफिन बॉक्सेस को समुद्र में फेंकना शुरू कर देती है। फिर वो एक लकड़ी के पेटी को एक राफ्ट का रूप देने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। वो हर रोज वही काम करती है जो पिछले 24 दिनों से करती आ रही है, और एक दिन उसकी राफ्ट तैयार हो जाती है। लेकिन वो अभी तक बस नोआ के लिए बनी थी। उसने खुद के लिए बनाना शुरू ही नहीं किया था। तभी उसकी नजर नीचे कंटेनर पर पड़ती है, जिसमें और ज्यादा पानी भर रहा था। वो फौरन नीचे जाकर सारी चीजें ऊपर लाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका पैर नीचे किसी चीज में फंस जाता है और वो वहीं अटक जाती है, क्योंकि ये कंटेनर अब समुद्र में डूब गया था। मिया बहुत कोशिश करती है कि वो अपने पैर को छुड़ा ले। आखिर में जब उसकी जान जाने वाली होती है तब उसका पैर बाहर निकलता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है और वैसे ही पानी में तैरते तैरते सुबह हो जाती है। तब वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम ही मेरे जीने की उम्मीद हो, तुम ही ने मुझे सहारा दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। लोग कहते हैं कि आप काम करते रहो, हिम्मत मत हारो, सब्र का फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा। यहाँ पर मिया के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि दूर से एक मछुआरों की बोट जा रही थी जो नोआ के राफ्ट को देख लेती है। वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखती है। तुरंत वो उसे बोट में ले लेते हैं, पर वो राफ्ट एक रस्सी से बंधी थी। जब वो मछुआरे उस रस्सी को खींचते हैं तो मिया उन्हें पानी के अंदर मिलती है, जो अब तक समुद्र में डूब चुकी थी। वो लोग उसे फौरन ऊपर खींच कर लाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मिया मर गई, लेकिन तब अचानक उसे होश आ जाता है। होश आते ही वो सबसे पहले अपनी बच्ची के बारे में पूछती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो मछुआरों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो बताते हैं कि इस वक्त हम आयरलैंड में हैं। ये सुनकर मिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसने और उसकी बेटी ने कर दिखाया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। नोवेयर 2023 में आई एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका सारांश है कि माँ वो होती है जो दुनिया की हर परेशानी से लड़ सकती है और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।